गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 कल का शेष भाग आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दरवाजे के नीचे से क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मैदान मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। और वह फिर ही फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों में ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इसमें घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे से इर्द गिर्द लपेटता जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे
धागे और भिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नन्ही दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत छोटा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं। घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। बच्चों, इस कहानी को भीष्म साहनी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखा है। चाहे पशु हो या पक्षी, चाहे इंसान, सब में प्रेम दया की भावना छुपी होती है। अब कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे नोटबुक में लिखकर याद कीजिएगा। आंगन, घर के बीचों बीच का खुला हिस्सा। पेड़ माने वृक्ष। शोर, आवाज। निरीक्षण माने अच्छी तरह देखना। बिछावन माने बिस्तर। तकलीफ माने कष्ट। हुक्म यानी आदेश। मौजूद माने उपस्थित। मदद में सहायता। दुबला गई माने कमजोर हो गई। गुमसुम चुपचाप। हिस्सा भाग। अवाक मौन या बिना कुछ बोले। चुगा चिड़ियों का चारा यानी चिड़ियों को खाने के लिए दिए गए अन्न के कण आदि। अब कुछ अभ्यास कार्य हैं जिसे आप अपने नोटबुक में बनाइएगा। जैसे सही उत्तर पर 9 का निशान लगाइए। इसका 4 ऑप्शन दिया है। जैसे घर में 3 ही व्यक्ति रहते हैं। अब कौन ऑप्शन सही है? जो सही ऑप्शन है उस पर 9 के चिन्ह लगाइएगा। जैसे माँ, पिताजी और मैं। पिताजी, भाई और मैं। माँ, पिताजी और बहन। बहन, भाई और माँ। अब इसमें जो ऑप्शन सही है उसमें 9 के चिन्ह लगाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शब्द अर्थ उचित मिलान कीजिए। यानी पेड़, इसका अर्थ होता है वृक्ष, तो यहाँ 4 नंबर में वृक्ष है
तो एक क को चौथे नंबर से मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द को चुनकर सही जगह पे भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा और किससे कहा, इसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसे मैं लिख कर भेजूंगा। उसके बाद है, आइए भाषा चिंतन में क्वेश्चन नंबर 1, पाठ के वाक्यांश जिस अर्थ के लिए आते हैं उस पर सही विकल्प पर 9 के निशान लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तनी सुधार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके लिखिएगा। जैसे पहाड़ियाँ हैं, बहुवचन है तो इसका एक वचन पहाड़ी होगा, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिएगा। धन्यवाद।